देख सकते हैं ये बिहार सरकार का एक काला कानून, जो अब कह सकते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों का काला कानून था, उस तरह से बिहार के सभी नौकरियों में इस काले कानून को लागू किया जा रहा है। और स्टूडेंट बेचारे भोले हैं, उनको क्या पता किस तरह से सरकार इस सत्ता में आने के नाम पे और चुनाव के नाम पे नौकरी निकालने का बहाना कर रही है, और ये दिखाना चाह रही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मैंने लोगों को नौकरी दिया है, जबकि चोर दरवाजे से ये जो संविदा कर्मी है उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के फिराक में है। और यही हाल हुआ था बीपीएससी टेरी 3 और बीपीएससी टेरी 1 एग्ज़ामों में, 2 एग्ज़ामों में, जहाँ पे आपने देखा कि टीचर की वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे टीचर हुए हैं जो पहले से संविदा कर्मी थे और कहीं न कहीं काम कर रहे थे, उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन बहुत कम हुआ है। और यही हाल रहा दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि जितने भी बिहार की नौकरी हैं, उन सभी में इस काले कानून को लागू कर दिया जाएगा, और हम और आप जो है फ्रेशर जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भरते रह जाएँगे और मेहनत पे मेहनत करते रह जाएँगे, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बिहार एसएससी कर्मचारी चयन जो परीक्षा है और बिहार सीजीएल जो परीक्षा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शुद्धि पत्र जारी किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे शुद्धि पत्र बिहार सीजीएल को लेकर के, इसमें साफ कहा गया है कि आप देख लें, देख सकते हैं कि ये लेटर जो है 27/9/2025 का है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि ये शुद्धि पत्र है जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो विज्ञापन आई थी बिहार सीजीएल को लेकर के, उसमें कहीं भी संविदा कर्मियों के लिए किसी भी तरह की लाभ की बात नहीं कही गई है। तो उसी के मामले में इस शुद्धि पत्र को जारी किया गया है और इसमें साफ लिखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 2987 इतना, ठीक है, दिनांक 4/8/2025 द्वारा चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 5/2025 प्रकाशित की गई है। ठीक है, ये जो विज्ञापन संख्या है ये 5/2025 है। और इसके बाद आप देख लें कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक इतना दिनांक 21/1/2021 एवं पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में, देखिए, संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दी जानी है। इस लाइन को आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे क्या है कि इतना के आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिमानता दी जानी है। ठीक है, मतलब अधिमानता अब तक आप लोगों ने सुन रखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से भी कि इसमें बात बोला जा रहा है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए सीट आरक्षित है, उनको उनके एक्सपीरियंस के आधार पे बोनस मार्क्स मिलेगा, जो 5 नंबर है, 10 नंबर हो सकता है या 15 नंबर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने साल तक काम किया है आयोग में। ठीक है, तो उसको लेकर के इस अधिमानता की याचना को निकाला गया है। तो बात यह है कि बहुत सारे टीचर इस बात को बोल रहे हैं कि इस अधिमानता का मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल काम किया है तो 5 नंबर मिलेंगे आपको, 2 साल काम किया है तो 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपने मैक्सिमम जितना साल तक काम किया है उस हिसाब से आपको टोटल 25 नंबर मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टीचर इस बात को ही बोल रहे हैं कि ये नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाने हैं, इसके लिए कुछ बैरियर है कि अगर आपने एग्ज़ाम में अगर 40% आप अंक ला पाते हैं, 35% आप अंक ला पाते हैं, ठीक है, या 40% ला पाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये अलग अलग वैरी करेगा। अगर आप इतना ला पाते हैं तो आपको ये ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है आयोग के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा। ये नौकरी के नाम पे बस हम लोगों को लूट रही है, लोगों को ठगने का काम कर रही है। ये नौकरी उन्हीं लोगों को घुरा फिरा करके दे रही है जो पहले से कहीं ना कहीं काबिज हैं। ठीक है, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो बेचारे कुछ इक्का दुक्का चले जाए तो चले जाए, बाकी सब अपने मेहनत के बल पे ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो इधर का इधर ही रह जाएंगे, उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है। और इसमें साफ बोल दिया गया है कि इस विज्ञापन में, इस शुद्धि पत्र के माध्यम से, कि जो भी संविदा कर्मी है उनको उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, उनको उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्क्स मिलेगा, हर साल 5-5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जिन्होंने भी, और जो भी पुराने संविदा कर्मी हैं वो कम से कम तो 5 साल ज़रूर काम किए हैं। ठीक है, 3 साल भी काम किए हैं तो भी आज के समय में जहाँ एक गला काट प्रतिस्पर्धा हो रहा है, ठीक है, या जितोड़ प्रतिस्पर्धा सभी में हो रहा है, वहाँ पे अगर किसी को 1 नंबर भी ज़्यादा मिल जाता है, 2 नंबर भी ज़्यादा मिल जाता है तो वो आपसे बाजी मार ले जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचरों का ये बोलना है कि इतना नंबर जो मिलना है वो अगर 40% लाएंगे, 35% लाएंगे तो ही उनको ये सब नंबर मिलेगा। नहीं, ये आपका सोचना गलत है साहब, क्योंकि
आज के समय में कोई भी आदमी बुड़बक नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बुड़बक नहीं है। जो संविदा कर्मी है वो भी मेहनत कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और उनके लिए ये 30%, 35% और 40% नंबर लाना कहीं से भी कम नहीं है। वो आसानी से ले आएंगे, और ऐसे में अगर ले आएंगे तो उनको आप ये समझिए कि मुफ्त का जो नंबर मिलना रहेगा 5 साल या 6 साल के आधार पर वो मिल जाएगा, और हम लोग से वो लीड कर जाएंगे। ठीक है, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनसे वो बाजी मार लेंगे। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं है कि ये अधिमानना का मतलब, अधिमानता का मतलब क्या होता है, अधिमानना का मतलब क्या होता है। मैं आपको दिखा दूं, इधर आप देख लीजिए चल करके, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो को लेकर के, इस विज्ञप्ति को लेकर के। देखिए यहाँ पे एक और पत्र है जो सामान्य प्रशासन विभाग का है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इस पत्र में आप देख सकते हैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र है। ठीक है, और ये कब का है आप डेट भी देख सकते हैं, ये 27/12/2024 का है, मतलब 1 साल पहले का है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है इस बात को थोड़ा सा आप देख लें। इसमें कहा गया है, इसमें साफ कहा गया है कि ये उपयुक्त विषयक आपके सूचना वेतन दिनांक 25/10/2024 में वांछित संदर्भ सूचना के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन, ठीक है, इतना में 22/1/2021 में अंकों की अधिमानता के संदर्भ में किया गया प्रावधान से स्पष्ट है। ठीक है, संकल्प में उल्लिखित अधिमानता, इंग्लिश में इसको वेटेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेटेज बोलते हैं, का तात्पर्य प्रतिशत अंकों से है। ठीक है, किससे है, प्रतिशत अंकों से है। अब आप समझ आइए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को या बहुत सारे लोगों को अधिमानता या वेटेज का मतलब ही नहीं पता है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई संविदा कर्मी 1 साल काम किया है तो उनको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 साल काम किया है तो 10 नंबर मिलेगा, 3 साल काम किया है तो 15 नंबर और अधिकतम 25 नंबर तक मिलेगा। नहीं सर, ठीक है, यहाँ पे इस लेटर में आप देख सकते हैं कि स्पष्ट है कि अधिमानता का मतलब वेटेज से है, और जिसका अर्थ है प्रतिशत अंक। क्या है, प्रतिशत अंक। आप समझ जाइए कि अगर 600 अंक का परीक्षा होता है, 600 अंक का परीक्षा होता है, और अगर वो लोग क्वालिफाई करते हैं तो मैक्सिमम 25% तक मिलेगा उनको। क्या मिलेगा, 25%। और आप देख लीजिए कि 600 का जो 25% हो जाता है वो कितना हो जाता है दोस्तों, ये 150 हो जाता है। कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। अर्थात उनको फ्री में 150 नंबर मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 150 नंबर। हम लोग अगर 400 अंक लाते हैं, ठीक है, और वो लोग भी 400 अंक लाते हैं जो संविदा कर्मी है, तो उनमें आप 400 में 150 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये 550 कितना हो जाता है, 550 नंबर ला करके वो सिलेक्शन ले जाएंगे, और हम लोग इधर का इधर ही रह जाएंगे। हम लोग कहीं ना कहीं फिर अपने भाग्य को और ईश्वर को ही कोसते नजर आएंगे। ठीक है, कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कुछ नंबर से पीछे रह गए। लेकिन इस घोटाले को आप समझे, इतनी बड़ी घोटाला नौकरी में खास करके केवल उन लोगों के नाम पे जो पहले से संविदा कर्मी है उनको देना, और ये सब नेताओं के साथ साथ में जितने भी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, ठीक है, बीपीएससी अधिकारी हो चाहे बीएसएससी से रिलेटेड अधिकारी हो, सब कोई इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, सब पैसे के बल पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के, ठीक है, अपने धन दौलत बढ़ाने के चक्कर में ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नियम पहले नहीं था, पहले ये नियम नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे के बल पे ही, घूस के बल पे ही इस नियम को लाया गया है, ताकि चोर दरवाजे से हम उन्हीं सबको ले लें जो पहले से काम कर रहे हैं, और सरकार ये दिखा दे कि हमने 10 लाख नौकरियों को दिया है, तो हमने 1 करोड़ नौकरियों को दिया है। यही काम ये बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम से करते आ रही है दोस्तों। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें तो लगभग सभी नौकरी में यही स्थिति संविदा कर्मी वाला लागू होना है। आप ये देख लीजिए कि कहीं भी किसी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आती है तो आप ये जान लीजिए कि कुछ रिजर्वेशन होता है। ठीक है, कि 5% रिजर्वेशन हम उनके लिए रख रहे हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए रख रहे हैं, या उनके लिए रख रहे हैं, या जो पहले से ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके लिए हम इतना % वैकेंसी रखते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने एक तरह से कहिए कि पूरा का पूरा सीट ही बेच दिया है। पहले से सेटिंग हुआ नहीं कि सेटिंग हो चुका है पहले से ही। ठीक है, आपका एग्जाम नहीं हुआ और सेटिंग हो चुका है। संविदा कर्मी क्या बिहार में इक्का दुक्का तो है नहीं। ठीक है, 100-200 तो है नहीं, हज़ारों में है दोस्तों। ठीक है, जो पहले से ही किसी न किसी तरह से संविदा पे काम कर रहे हैं। और ये भी आप जानिए कि कब ये लोग संविदा पे वैकेंसी निकाल लेते हैं, इसका भी कोई अता पता नहीं चलता है। ये भी तो सामान्य लोगों को पता लगना चाहिए, कब वैकेंसी आती है संविदा की, ये भी पता नहीं चलता है। ठीक है, और हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ बिहार में संविदा कर्मी पहले से ही कार्यरत है। ठीक है, और ऐसे में अगर उनको 150 नंबर तक का लाभ मिल रहा है तो समझिए कि जो सामान्य स्टूडेंट है, जो फ्रेशर है, वो तो गए
किसी भी आप कोई भी गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी है, आप उसमें देखते हैं कि एक एलडीसी डिपार्टमेंट नाम का, सेंट्रल गवर्नमेंट में खास करके एलडीसी डिपार्टमेंट नाम का एक वैकेंसी आता है, ठीक है। मतलब ये वैकेंसी सिर्फ उनके लिए होता है जो उसके अंदर में कंपनी के या सरकार के अंदर में उस जॉब में है, पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए होता है। जो नीचे ग्रेड के पोस्ट पे है, लोअर ग्रेड पोस्ट पे है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, उनके लिए ये सब वैकेंसी आती है। लेकिन बिहार में पता नहीं लोग कौन सा काला कानून लाए हुए हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वालों की वैकेंसी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वालों की वैकेंसी, ठीक है, और प्लस जो रेगुलर होते हैं, फ्रेशर जो होते हैं, ठीक है, इनकी वैकेंसी साथ में आती है। ये कहाँ का नियम है दोस्तों? अगर आपको वैकेंसी लाना ही है कॉन्ट्रैक्ट वालों का तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप अलग से डिपार्टमेंट वालों के लिए ही वैकेंसी निकालें, या फिर आप इसी वैकेंसी में कम से कम 5% या 10% सीट जो है आरक्षित कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सीट को भेज देना इस तरह से कहाँ की बात है? मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से सरकार हम सभी के साथ कहीं ना कहीं झोल कर रही है। क्या कर रही है? झोल कर रही है। और अगर इसे हम लोग नहीं समझे तो फिर आप समझिए कि जितनी वैकेंसी हमें दिख रहा है यहाँ से कितना, 23,000 कितना दिख रहा है हम लोगों को, 23,000 बिहार एसएससी में है जो इंटर लेवल में है, ठीक है। और ये कुल मिला करके 1200 से 1400 के आसपास बिहार सीजीएल में हो जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैकेंसी दोस्तों दे दिया जाएगा जो संविदा कर्मी है, क्योंकि संविदा कर्मी की संख्या अभी के समय में बिहार में लगभग एक आंकड़े का अनुमान देखें तो कम से कम तो 30,000 प्लस ही हो जा रहा है, ठीक है, 30,000 प्लस हो जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट को हम देखें तो, ठीक है, केवल इसी कर्मचारी लेवल में। तो आप ये समझ जाइए कि ये अगर स्थिति रही, सरकार संविदा कर्मियों को सब सीट दे देगी, सामान्य स्टूडेंट देखते रह जाएगा, उनका कुछ नहीं होना है। और ये एक केस बनता है दोस्तों हाईकोर्ट में, अच्छे वकील से कांटेक्ट करके। जितने भी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंटों की लड़ाई है और स्टूडेंट को खुद ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोग का चैनल तो बहुत छोटा है, अभी कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कम से कम इतनी बात पता लगनी चाहिए। और सभी स्टूडेंट यूनियन को मिला करके केस होना चाहिए हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ में, ठीक है, ईसाइयों के खिलाफ में कि ये जो काला कानून है इसको ये वापस ले, ठीक है। नहीं तो जितनी भी वैकेंसी है सभी का सभी चले जाएंगे संविदा कर्मियों के पास में। बहुत सारे टीचर जो है वो ये बता रहे हैं कि नहीं, उनके लिए भी एक बैरियर है, वो अगर 40% लाएंगे, 35% लाएंगे तब उनको ये मार्क्स मिलेगा, जो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कोई भी आज के समय में बुड़बक या मूर्ख नहीं है दोस्तों, सब उतना उस लेवल का पढ़ रहा है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% वो आराम से पार कर जाएंगे, चाहे वो संविदा कर्मी ही क्यों ना हो। तो इस मामले को आप जोर से उठाएं। और यहाँ पे अधिमानता का मतलब परसेंटेज से है, किससे? परसेंटेज से, ना कि नंबर से है। मतलब 25% तक उनको मिलेगा एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि 150 मार्क्स जो है उनको फ्री में रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और हम लोग के लिए जहाँ हम लोग 400 नंबर लाते लाते थक जाएंगे, 450 नंबर लाते लाते थक जाएंगे, उनको फ्री में इसमें 150 नंबर और ऐड होकर के मिल जाएगा। मतलब पूरा का पूरा कट ऑफ पे वही क्लियर कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो समझाना चाहा वो आप समझ चुके होंगे कि संविदा कर्मियों को कैसे सरकार चोर दरवाजे से एंट्री लेकर के उन्हीं को वापस दोबारा से नौकरी देना चाह रही है। इस बात को रोके, आवाज़ उठाएं और हो सके तो केस भी करें दोस्तों। और तब तक के लिए फर्दर जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं उसकी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। तब तक के लिए बाय।